नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर में बुधवार को हुई हल्की बूंदाबांदी ने ठंड व गलन बढ़ा दी है। सुबह से करीब 8 बजे तक कोहरा छाया रहा, उसके बाद हल्की धूप निकली, लेकिन सर्दी के तल्ख तेवर बरकरार है। गलन बरकरार रहने से आम जीवन पर असर देखा गया। बुधवार को हुई हल्की बूंदाबांदी ने ठंड व गलन बढ़ा दी है। सुबह से करीब 8 बजे तक कोहरा छाया रहा, उसके बाद हल्की धूप निकली, लेकिन सर्दी के तल्ख तेवर बरकरार है। ब्यावर रोड के पास अजमेर दूध डेयरी के सामने का नजारा बिल्कुल ही ठिठुराने वाला रहा। गलन व ओस से सड़क नम नजर आई। चारों तरफ घना कोहरा छाया रहा। चारों तरफ कोहरे छाने से विजिबिलिटी भी बेहद कम रही। पिछले 72 घंटों का तापमान देखें तो बुधवार को सबसे कम तापमान रहा। बुधवार को बीते 3 दिनों के मुकाबले अधिकतम तापमान में भी 3.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। इस कारण ठंडक ज्यादा हो गई है। गलन बरकरार रहने से शीतलहर से जनजीवन पर भी असर पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन येलो अलर्ट के साथ ही घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। गलन व ओस के कारण शहर की सड़कें भी नम नजर आई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये मावट और बढ़ रही ठंड फसलों के लिए अमृत साबित होगी। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के पटवारियों द्वारा तहसील और जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर 9 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के पटवारियों द्वारा तहसील और जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष विनोद रत्नू ने बताया कि प्रदेश में तहसील और जिला मुख्यालयों पर पटवारी ऑनलाइन और ऑफलाइन हड़ताल पर है। उन्होंने बताया कि यह हड़ताल 13 जनवरी से चल रही है। बुधवार को जिला पटवार संघ कार्यालय पर धरना दिया गया। कड़ाके की ठंड में जिले के पटवारी अपनी मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि उनकी 9 सूत्रीय मांगों में गिरदावरी एक्ट में संशोधन, डीपीसी की मांग, पटवार मंडल व भू अभिलेख की वित्तीय स्वीकृति, 752 नवसर्जित गिरदावर के पद की फाइल लंबित है, उसे पूरा करने आदि मांगे शामिल है। राजस्थान पटवार संघ प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 13 जनवरी से हमने कार्य का बहिष्कार कर रखा है। संपूर्ण बहिष्कार है, जिसका आज तीसरा दिन है। लगातार पूरे राजस्थान में पटवारी धरने पर बैठे हुए हैं अपनी 9 सूत्री मांग पत्र को लेकर, जिसमें मुख्य मांगे हैं गिरदावरी ऐप में संशोधन, इसके अलावा जो 1035 नए पटवार मंडल इन्होंने घोषणा करी थी, बनाए थे, तो उसके अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं हुई है। और तीसरा मुद्दा है हमारा डीपीसी का। तो और चौथा है नायब तहसीलदार से तहसीलदार में जो कोटा है उसको बढ़ाया जाए, और फर्नीचर है, संसाधन है, लैपटॉप है, इंटरनेट की सुविधा है। इन मांगों को लेकर, और हमारी ग्रेड पे की मांग भी है पटवारी की जो 3600 की जाए। इन मांगों को लेकर पटवार संघ इस बार सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने की मूड में है। सरकार से बार बार हमने संवाद स्थापित किए, समझौते हुए, लिखित समझौते हुए, आश्वासन मिले, सारी चीज़ें होगी, पर सरकार ने अभी तक दिया कुछ नहीं है। सिर्फ वो हमेशा आती है, एक समझौता करती है, पटवारी काम पर लौट जाते हैं, और पर उसका रिजल्ट आज तक 0 है। तो इन बातों को लेकर पटवार संघ में रोष है, और जिसकी परिणति की ये आंदोलन के रूप। मेडिकल स्टोर से दवा लेकर लौट रही महिला का मोबाइल छीनकर फरार होने वाले 3 बदमाशों को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मोबाइल की बरामदगी के साथ ही वारदात में शामिल मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। मेडिकल स्टोर से दवा लेकर लौट रही महिला का मोबाइल छीनकर फरार होने वाले 3 बदमाशों को कृष्णगंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फ्रेंड्स कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर निवासी राधा रूपानी पत्नी हीराचंद रूपानी ने रिपोर्ट दी थी कि 14 जनवरी को शाम 4 बजे वह 84 आवास रोड पर मेडिकल से दवाई लेकर घर आ रही थी। जैसे ही वह घर पहुंची तो पीछे मोटरसाइकिल पर 3 लड़के आए और हाथ से मोबाइल छीन लिया। मोटरसाइकिल को देखा तो मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर का रंग काला था। मोटरसाइकिल चालक ने पीला जैकेट पहन रखा था व पीछे वाले लड़के ने ब्लैक जैकेट व बीच वाले ने सफेद जैकेट पहन रखा था। मामला दर्ज कर बाइक नंबर के आधार पर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों राजीव कॉलोनी निवासी सत्यनारायण, पंचशील निवासी नितिन गोयल, कैलाशपुरी निवासी जितेंद्र है, जिनसे मोबाइल की बरामदगी के साथ ही वारदात में शामिल मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। आरोपियों के पुराने रिकॉर्ड को खंगालने के साथ ही अब इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है, जिससे और भी वारदात खुलने की आशंका है। दिनांक 14/1/2025 को श्रीमती राधा रूपानी, जो फ्रेंड्स कॉलोनी वैशाली नगर की रहने वाली, उसने थाना कृष्णगंज पे उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी थी कि वो घर से आ रही थी, मेडिकल दुकान की तरफ जा रही थी, तो एक स्प्लेंडर पे 3 लोगों ने रास्ता रोक के उससे मोबाइल छीन लिया था। गंभीर प्रकृति का अपराध होने पे एसपी मैडम श्रीमती वंदिता राणा, एडिशनल एसपी हिमांशु जी जहांगीर
और सीओ साहब रुद्र प्रकाश जी ने मेरे नेतृत्व में एक टीम गठित की। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमों सत्यनारायण मेहरा, नितिन गोयर और जितेंद्र उर्फ नेनू को गिरफ्तार किया गया। इनसे मोबाइल बरामद किया गया और इनसे मोटरसाइकिल। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। अजमेर के तोपधड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग द्वारा 1 दिवसीय जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ। अजमेर के तोपधड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग द्वारा 1 दिवसीय जिला स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत अजमेर, ब्यावर के समस्त सीबीओ, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स व प्रत्येक ब्लॉक से 2-2 संदर्भित व्यक्ति ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला के अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सहायक परियोजना अधिकारी भंवर सिंह राठौड़ ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे राजस्थान राज्य में नव भारत साक्षरता मिशन चल रहा है, जिसके अंतर्गत उल्लास के तहत 27,000 से अधिक व्यक्तियों को साक्षर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सत्र में उन्हें साक्षर किया जाएगा। साथ ही बताया कि 26,512 लर्नर टेक कर दिए गए हैं। 99% लक्ष्य अर्जित कर अजमेर जिला राजस्थान के टॉप 3 जिलों में अपना स्थान बनाए हुए है। इस कार्यशाला में स्वयं सेवक के रूप में प्रेरक, साक्षरता प्रभारी, हर ब्लॉक पर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, सीबीओ समेत कई गणमान्य विशेष योगदान दे रहे हैं, जो सभी इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज जिला स्तर पर आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें अजमेर और ब्यावर जिले के समस्त सीबीओ साहिबान और हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटरगण और प्रत्येक ब्लॉक से 2-2 संदर्भ व्यक्ति आज यहाँ इस कार्यशाला में उपस्थित हुए हैं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पूरे राजस्थान के अंदर नव भारत साक्षर मिशन कार्यक्रम चल रहा है। उल्लास के तहत अजमेर जिले को 27,000 निरक्षर को साक्षर करने का लक्ष्य लिया गया इस सत्र में, और उसमें से 26,512 हमने करीब लर्नर टेक कर दिए हैं और 99% के करीब से ये लक्ष्य अर्जित करके पूरे राजस्थान के अंदर अजमेर जिला अग्रिम 3 जिलों के अंदर स्थान बनाए हुए है। और इसमें हमारा महत्वपूर्ण रोल जो स्वयं सेवक के रूप में हमारे जो वीटी कर रहे हैं, प्रेरक हैं,
साक्षरता प्रभारी हैं और हर एक ब्लॉक पर हमारे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गण बैठे हुए हैं, सीबीओ साहिबान बैठे हुए हैं, वो इस राष्ट्रीय कार्यक्रम। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में छात्रा परिषद व महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत करीब 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन छात्रों में एकेडमिक स्तर के साथ ही भारतीय संस्कृति, परंपरा व विरासत में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए किया गया। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में छात्रा परिषद व महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत करीब 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया। महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी निधि यादव ने बताया कि भारतीय संस्कृति, परंपरा व त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए महाविद्यालय के प्रांगण में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही बताया कि महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देशानुसार छात्राओं में कला व कौशल को निखारने के साथ भविष्य में छात्राओं को रोजगार मिल सके, इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बताया कि भारतीय संस्कृति, परंपरा व त्योहारों को देखते हुए महाविद्यालय के प्रांगण में आने वाले समय में मांडना, लोक नृत्य, लोकगीत समेत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि छात्राओं में एकेडमिक स्तर के साथ ही भारतीय संस्कृति, परंपरा व विरासत में भी दिलचस्पी बढ़ेगी। महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में भारतीय सभ्यता, संस्कृति है, जो हमारी जो सनातनी परंपरा रही है कि हमारे किस प्रकार के लोक पर्व हैं, लोक परंपराएं हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आज हमने मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। और इसके बाद कल मांडना प्रतियोगिता, परसों पूजा थाल प्रतियोगिता और इसके साथ ही साथ लोक नृत्य और लोक गीतों की जो हमारी अभी तक की परंपरा रही है, हमारी जो सभ्यता संस्कृति रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे प्रिंसिपल सर का ये आग्रह था हमसे कि हम इस प्रकार की कोई गतिविधि आयोजित करें जिससे बच्चों का कला कौशल विकसित हो, जिससे उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रकार की गतिविधि आयोजित की है। आगे भी इस प्रकार की गतिविधि आयोजित होती रहेंगी और बच्चे लाभान्वित होते। अजमेर के केसरगंज स्थित दयानंद बाल सदन में पन्नाधाई सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से बढ़ती सर्दी को देखते हुए बच्चों को ट्रैक सूट वितरित किए गए। दयानंद बाल सदन के तकरीबन 90 बच्चों को ट्रैक सूट वितरित किए गए। अजमेर के केसरगंज स्थित दयानंद बाल सदन में पन्नाधाई सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से बढ़ती सर्दी को देखते हुए बच्चों को ट्रैक सूट वितरित किए गए। पन्नाधाई सिक्योरिटी एजेंसी की मैनेजर शबाना खान ने बताया कि पन्नाधाई सिक्योरिटी एजेंसी की ओर से कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद की जाए। संस्था द्वारा हर त्योहार, हर पर्व पर जरूरतमंदों को कुछ न कुछ अपने स्तर पर सामग्रियों का वितरण किया जाता है, जिससे कि जरूरतमंदों व बच्चों के चेहरों पर हंसी आ सके। बताया कि दयानंद बाल सदन के तकरीबन 90 बच्चों को ट्रैक सूट आज वितरित किए गए। संस्था द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि हर छोटे मोटे स्तर पर जरूरतमंदों की मदद की जाए। मैनेजर ने कहा कि सभी को अपने स्तर पर कुछ न कुछ सहायता करनी चाहिए, जिससे कि व्यक्ति को आंतरिक शांति का अनुभव हो सके। दयानंद बाल सदन के प्रबंधक राजेंद्र कुमार आर्या ने पन्नाधाई सिक्योरिटी एजेंसी का आभार व्यक्त किया। मैं सर्वप्रथम पन्नाधाई सिक्योरिटी एजेंसी के माननीय मैनेजर सुश्री शबाना जी खान एवं इनके ओनर यादवेंद्र जी धाबाई, उनका शुक्रगुजार हूँ कि वे समय समय पर हमारी प्रार्थना पर, हमारे अनुरोध पर इन अनाथ एवं निराश्रित बालक बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहते हैं। जैसे सब इन बच्चों को सर्कस दिखाना या जादूगर दिखाना या देशभक्ति पिक्चर आदि दिखाने में भी आप पूर्ण सहयोग करते हैं। तथा अभी वर्तमान में हमारे इन बच्चों के जो आज के दिन कुछ दिन पूर्व आपसे अनुरोध किया था ट्रैक सूट वितरण के लिए, आपने इन बच्चों के किसी दुकानदार को भेजकर सबके नाप लेकर और उनकी फिटिंग के अनुसार सिलवा के आज वितरण किए हैं। तथा आपके संपूर्ण एजेंसी के सभी पदाधिकारियों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, विशेषकर माननीय यादवेंद्र जी धाबाई साहब तथा सुश्री शबाना खान जी का, ताकि आप ऐसे नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं के लिए हमेशा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं पुनः आप दोनों महानुभावों का हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे सदन परिवार की ओर से, प्रबंध समिति की ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन। दयानंद बाल सदन में पन्नाधाई सिक्योरिटी की तरफ से बच्चों को ट्रैक सूट्स वितरण किए गए। मैं शबाना खान, मैनेजर पन्नाधाई सिक्योरिटी। हम लोग हमेशा ही कोशिश करते हैं, पन्नाधाई ने हमेशा ही कोशिश की है कि वो आगे आकर ज़रूरतमंदों की मदद करे और समय समय पर हम लोग यहाँ पर आते हैं
अब वो चाहे दिवाली का समय हो या फिर वो सर्दियों का समय हो या कोई भी इवेंट हो या किसी भी तरीके की कोई एक्टिविटी हो, तो पन्नाधाय हमेशा कोशिश करती है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये किसी भी तरीके से इनका जो फेस है इस पर स्माइल ला पाए। और इस समय जो हम लोगों ने अभी आपने देखा कि हम लोगों ने अभी ट्रैक सूट्स वगैरह जो वितरण किए, तो इतनी सर्दी है, कंबल वगैरह ये सारी चीज़ें वितरण करने से बेहतर हम लोगों ने ये समझा कि हम लोग इन बच्चों के चेहरे पर स्माइल ला पाएँ, खुशी ला पाएँ। तो पन्नाधाय सिक्योरिटी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमें ऐसे ही सेवा का मौका देते रहें। और खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।